बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 हकीकतें मस्जिद अक्सा के बारे में। आपने आज देखा होगा कि मस्जिद अक्सा, जिसका दूसरा नाम बैतुल मुक़द्दस है, जिसको लेकर फ़लस्तीन और इज़राइल में जंग चल रही थी, तो क्या यह मस्जिद कोई ख़ास जगह है जिसको लेकर मुसलमानों को जख्मी किया जा रहा है? और इस्लाम में इस मस्जिद का क्या ख़ास मकाम है और अहमियत है? यहाँ पर इस मस्जिद के बारे फैक्ट्स हम बताने जा रहे हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। नंबर 1, मस्जिद अक्सा के तकरीबन 20 नाम हैं। इस मस्जिद के वैसे तो अलग अलग कई नाम हैं, लेकिन उनमें सबसे मशहूर वो नाम है जो कुरान और हदीस में आए हैं, यानी मस्जिद अक्सा, दूसरा नाम बैतुल मुक़द्दस है। नंबर 2, इस्लाम की 3 बाबरकत मस्जिदों में से एक है। इस्लाम में सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी ज़ियारत और उसमें नमाज अदा करने की नीयत से आप सफ़र कर सकते हैं, और मस्जिद अक्सा उन तीनों मस्जिदों में से एक है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सफ़र नहीं कर सकते किसी भी मस्जिद का उसको देखने की नीयत से या उसमें नमाज़ पढ़ने की नीयत से, सिवाय 3 मस्जिदों के। पहली मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद नबवी, तीसरी मस्जिद अक्सा। खासकर सिर्फ इन्हीं तीनों मस्जिद की तरफ नमाज और ज़ियारत की नीयत से सफ़र जायज़ किया गया है। इससे पता चलता है कि तीनों मस्जिदों की इस्लाम में क्या अहमियत है। नंबर 3, ज़मीन पर दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर हुई? फरमाया मस्जिद हराम। मैंने पूछा फिर कौन सी? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने पूछा दोनों की तामीर में फ़ासला कितना है? आपने फरमाया 40 साल। पता ये चला कि सबसे पहले मस्जिद हराम की तामीर हुई और उसको सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया और दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और उसके बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई तो उसकी नई तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। नंबर 4, मस्जिद अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है। मुसलमानों ने मक्का में और फिर हिजरत कर जाने के बाद मदीने में भी 16-17 महीने तक इसी मस्जिद की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे। उस वक्त तक नमाज के लिए काबे की तरफ रुख का हुक्म नहीं हुआ था। बाद में मुसलमानों का किबला काबा हो गया था। इसी हवाले से यह हदीस हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके 16 या 17 महीने नमाज अदा की। फिर हमको किबला बदलने का हुक्म हुआ, लेकिन किबला बदल जाने से इस मस्जिद का मकाम व मर्तबा ख़त्म नहीं हुआ। नंबर 5, मस्जिद अक्सा के आसपास बरकतें रखी गई हैं। ये मस्जिद ऐसी जगह है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकतें रखी हैं। कुरान में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बड़ी मुक़द्दस है वो जात जो अपने बंदों को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके माहौल में हमने बरकतों से मामूर कर रखा है। मकसद यह है कि उनको हम अपनी निशानियाँ दिखा दें। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र यहीं से शुरू हुआ था। अल्लाह ताला को जब अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी थी और आसमानों का सफ़र कराना था, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मस्जिद हराम तक लाए, फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए और फिर यहाँ से आसमानों की तरफ और रब की मुलाकात के लिए ले गए। नंबर 7, मस्जिद अक्सा में सारे नबी इकट्ठा हुए। ये मस्जिद अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुदा के भेजे गए तमाम नबी और रसूल जमा हुए। फिर वही तमाम नबियों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। ये मेराज के सफ़र का ही वाक़या है। नंबर 8, ये बैतुल मुक़द्दस नबियों का शहर रहा है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे कई नबियों का शहर रहा है, और बैतुल मुक़द्दस ही सबका मकसन रहा है। नंबर 9, इसमें नमाज का सवाब बढ़ा दिया जाता है, यानी मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में कई हज़ार नमाजों का सवाब मिलता है, और इसके बाद सबसे ज़्यादा जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब है वो इसी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा में है। नंबर 10, मस्जिद अक्सा के फ़तह की बसारत खुद नबी ने है। नबूवत की निशानियों में से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फ़तह की खुशखबरी दी है। नंबर 11, सलेबियों ने इस मस्जिद पर कब्ज़ा किया। सलेबियों ने 452 हिजरी में तकरीबन 70,000 मुसलमानों को कत्ल करके यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया था। उन शहीद होने वालों में उलमा और उनके शागिर्द और इबादत गुजारों की एक बड़ी तादाद थी जो अपने वतनों को छोड़कर मस्जिद अक्सा में अपने क़याम किए हुए थे। नंबर 12,
مسجد اقصی پر 91 سال صلیبیوں کا قبضہ رہا۔ اس مسجد پر قبضے کے دوران صلیبیوں نے مسجد کی عزت کو پامال کیا اور مسجد کو چرچ میں بدل دیا اور گنبد پر ایک بڑا صلیب نصب کر دی۔ نمبر 13، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد واپس لی۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبیوں نے صلیبیوں سے جنگ کر کے اسے واپس لیا اور مسجد کو اپنی پہچان واپس کی۔ اس میں پھر سے سدھار کا حکم جاری کیا اور اس کو پھر ایک مسجد کی شکل میں واپس لائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو دشمنوں کی بری نظر سے بچائے، آمین۔